Diya, let's begin with a breaking update where there is a face-off that has been reported between the Bajrang Dal and the Congress. And this has happened in Gujarat, where last night Bajrang Dal workers visited the Congress office in Ahmedabad and apparently changed the name of the Congress office with Haj House. Now, this is being done in protest, as they say they were agitated by the comments of the Gujarat Congress President Jagdish Thakur. A few days back, remember, Jagdish Thakur had commented at an event that minorities have the first right on the properties of this country, and also saying that his comment, Bajrang Dal got agitated and changed the name of the Congress office to Haj House. My colleague Amit Rajput also now joins us on this broadcast. Amit, हमें बताइए किस तरह से ये जो पूरी क्लैश की घटना सामने आई है और ये कांग्रेस का कार्यालय था जिसे हज हाउस का नाम दिया गया है। देखिए, बिल्कुल ये 2 दिन पहले कांग्रेस का एक प्रदेश का सम्मेलन था अल्पसंख्यक मोर्चा का, और उसमें जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर हैं, उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनकी बात को दोहराया था, और ये भी उस बात को दोहराते हुए कहा था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते थे कि इस देश की संपत्ति पे जितना हक हिंदुओं का है उतना ही हक और पहला हक जो है वो मुसलमानों का है। तो उस बात को लेकर जो बजरंग दल नाराज था, और बजरंग दल द्वारा देर रात कांग्रेस का जो प्रदेश हेडक्वार्टर जो है जिसके अध्यक्ष जगदीश ठाकुर है, यहाँ से ही पूरा गुजरात कांग्रेस ऑपरेट होता है, उस जगह पे बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचते हैं। उन्होंने पेंट किया, पेंट करके हज हाउस लिखा उसका नाम, साथ ही साथ जो अंदर तख्ती एक लगी हुई है कार्यालय का जो उद्घाटन किया गया था जिस समय पे, तो उस पे सोनिया गांधी के नाम के ऊपर भी ये जगदीश ठाकुर के पोस्टर लगाए गए हज हाउस। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी हैं उनकी प्रतिमा भी वहां पर स्थापित है, और उसके ऊपर भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक ये पोस्टर जो है हज हाउस का लगा दिया, जिससे विवाद जो है वो बहुत बढ़ेगा। और इस तरह की हरकत की जिम्मेदारी स्वयं बजरंग दल ने ली है, और उस पोस्टर के अंदर भी लिखा गया है कि बजरंग दल है। और बजरंग दल के जो प्रवक्ता हैं हितेंद्र राजपूत, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है, और साथ ही साथ उन्होंने ट्वीट करके भी अपना जो विरोध है वो दर्शाया है, और इस मामले की पूरी जिम्मेदारी जो है वो बजरंग दल ने ली है। जी, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो कानून अपने हाथ लेने की बात है ये, अगर अपनी प्रोटेस्ट भी सामने अगर वो रख रहे हैं बजरंग दल के वर्कर्स, तो अमित ये बताइए कि जहां तक अगर गुजरात को भी इस बार इलेक्शंस होने वाले हैं साल के एंड तक, ये किस तरीके से फायदा या नुकसान की बात होगी कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए, बिल्कुल ये बात जो है, और जब ये बात जगदीश ठाकुर ने कही थी उसी दौरान जगदीश ठाकुर ने ये भी कहा था कि मुझे पता है कि ये इस तरह का स्टेटमेंट जो मैं दे रहा हूँ आज उसको रिपीट कर रहा हूँ, हमें पता है कि हमें कितना नुकसान होगा या होने वाला है, और कितना होगा वो भी मुझे पता नहीं है, लेकिन हम एक विचारधारा से चलने वाली पार्टी हैं, और इसलिए इस बात को मैंने दोहराया है। तो स्वाभाविक तौर से बजरंग दल ने ये जो किया है वो कानून अपने हाथ में लिया है। कांग्रेस के प्रवक्ता हेमांग रावल का भी ये कहना है कि इस मामले पे वो कानूनी कार्यवाही करेंगे, और जिस तरह से ये चीजें की गई हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि स्वर्गीय राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के प्रतिमा पे वो जो पोस्टर लगाया गया है, तो उसको लेके भी कांग्रेस में बहुत ज्यादा आक्रोश है। जी, धन्यवाद अमित राजपूत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम इस खबर पे आगे भी इसको फॉलो करते रहेंगे। शिफ्टिंग फोकस नाउ